दोस्तों आप सभी का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया एक वीडियो ला दीजिए जो कि आर्टिकल राइटिंग पर रहे कि आखिरकार हम लोग आर्टिकल को कैसे लिखेंगे। मान लीजिए काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे हमें वो आर्टिकल का टॉपिक याद नहीं है या उस टॉपिक पर हमें आर्टिकल लिखना याद नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, बिना याद किए आखिरकार कैसे लिख सकते हैं। कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक पहले भी ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, जैसे कि आपका योर विजन यानी कि आपका जो उद्देश्य को लेकर के कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है, योर एम या योर विजन करके। पॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इन इंडिया के बारे में मैंने बताया था कि भाई प्रदूषण के बारे में आपका आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट यानी कि खेलों के महत्व के बारे में आपका आर्टिकल आता है, जैसे कि आप लोग हिंदी में निबंध को लिखते चले आ रहे हैं, वैसा ही एक टॉपिक आपका यहाँ पर आर्टिकल है। यानी कोई भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक पर आपको अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। एक टॉपिक मैंने बताया था कि भाई डॉरी सिस्टम या तो वुमेन सेफ्टी इन इंडिया यानी भारत में नारियों की सुरक्षा पर निबंध आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, तो 4 और एक 5वां टॉपिक मैंने बताया था हेल्थ इज वेल्थ, यानी आपको हेल्थ को लेकर के यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है इसको लेकर के एक आर्टिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है टोटल आपका 10 नंबर का आर्टिकल, जो कि आपको पता होगा कि बोर्ड में आपका ये पेपर में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल को लिखने का सही तरीका क्या है और कैसे आप लोग कोई टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर, और अगर टॉपिक याद भी नहीं है तब भी आप लोग अपना आर्टिकल को बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आज का जो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आपका वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। जैसा कि बता दूं बहुत ज़्यादा ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, और इसकी जगह पर मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि एक डॉरी सिस्टम का यानी दहेज प्रथा के बारे में भी आपका आर्टिकल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड टॉपिक है। तो देखिए जैसे सबसे पहली बात आपको जिस टॉपिक पर लिखना है, ठीक है, चीज़ों को समझना, मैं जो बोल रहा हूं उस आपको चीज़ को ध्यान से सुनना है। आपको करना क्या है, जिस भी टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है उस टॉपिक पर आपको पहले क्या करना है, सोचना है। कम से कम 1 मिनट आपको पूरा अच्छे से सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है भैया 1 मिनट? जैसे हमने बताया वुमेन सेफ्टी इन इंडिया यानी कि भारत में, ठीक है, भारत में किस टॉपिक पर लिख रहा है, नारियों की सुरक्षा पर। ठीक है, नारियों की सुरक्षा पर। अब देखना भारत में नारियों या स्त्रियों की सुरक्षा पर आप सभी को पता है कि भाई किस प्रकार से हमारे देश में स्त्रियों को यानी लड़कियों को या नारियों को बोले तो अधिकार प्राप्त है, और किस तरीके से आए दिन ऐसी न्यूज आती हैं जहां पर आप देखते होंगे कोई सा भी न्यूज का पेपर या न्यूज का अखबार या कोई भी आप लोग उठा के देखिएगा तो आए दिन देखते होंगे कि कहीं ना कहीं 1-2 आपको क्राइम यानी कि लगभग आपको एक अखबार में 3 से 4 पेज में मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ये जरूर दिख जाएगा जहां पर क्या होता है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का या इस प्रकार का कोई ना कोई मुद्दा जरूर रहता है। तो अब यहां से आप सोचोगे, एक तो पहला आपको आर्टिकल लिखते वक्त आपको एक जो है पॉजिटिव माइंड सोचना है। ठीक है, पॉजिटिव माइंड समझ रहे हो, जैसे मैं आपको बताता हूं यहां पर पॉजिटिव माइंड सोचो। आप लोग पहले सेफ्टी के बारे में सोचोगे तो किस प्रकार से हमारी सरकार ने उनको अधिकार दिए हैं, ये हमारी उनकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को सोचो, किस तरीके से अधिकार दिए हैं, कौन कौन से उनको मतलब की सुविधाएं प्राप्त हैं, कहाँ कहाँ पर वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सोच सकते हो। भाई समान अधिकार है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर कहीं पर भी वो चुनाव लड़ सकती हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे जा सकती हैं, इस प्रकार का। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। फिर उसके बाद आपको नेगेटिव वाली चीजें सोचना है, तभी ना भाई देखो कोई भी चीज बनाई जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलकर के बनती है, मिला करके। तो फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या सोचना है, मैं एक तरीका है बता रहा हूं, जब आप टॉपिक पर सोचोगे तभी आप एनी टॉपिक मैंने बताया है, तो कोई भी टॉपिक अगर लिखना है तो किसी भी टॉपिक पर आए तो उसको पहले पॉजिटिव चीजों को सोचो कि हमारे लिए उसमें अच्छा क्या है या इस चीज में क्या अच्छा हो रहा है, और फिर इसके बाद भाई नेगेटिव सोचना है। ठीक है, दोनों को। तो नेगेटिव में सोचोगे तो फिर यहाँ पर तो पता चलेगा भैया दहेज प्रथा के बारे में सोचोगे, महिलाओं को अगर दहेज के बारे में आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़ित किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हैं, कई सारे ऐसे रेप केस या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ से आप लोग यहाँ पर इनका निगेटिव पॉइंट पकड़ पाओगे। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी गई हैं, उसके बाद आगे का आप कैसे बनाओगे इतना तैयार करोगे और उसके बाद आप पूरा आर्टिकल बना के आओगे। जैसे देखना यहाँ से, इसमें कह रहा है कि वुमेन इन इंडिया have been given equal as a man. However, people do not follow these rules
दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। यानी इसमें भाई शुरू की लाइन में यही बताया, एक पैराग्राफ है, समझ सकते हो, ठीक है। और आर्टिकल लिखना कितने शब्दों में है, तो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ। ये पेपर है, यहाँ पर आपका सेक्शन बी में आता है, ये 10 नंबर का 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि 3 टॉपिक रहेंगे इस तरीके से, उन्हीं में से आपके टॉपिक में से जितना मैंने बताया कोई एक टॉपिक आपके बोर्ड में आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो नारियां हैं, अगर नारियों को हम लोग इक्वल मतलब समान अधिकार नहीं देंगे, वैसे तो इक्वल राइट्स दिया गया है, ठीक है, समान अधिकार है, और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते इस रूल को, दे कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार से आप ग्रोथ भी नहीं कर सकते, हमारे देश का विकास भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे नारियों को, भाई आज के टाइम पर लड़कियां आईएएस हैं, है ना, आईपीएस हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, मतलब यहां तक कि आप देखोगे राष्ट्रपति भी अभी क्या है, महिला है। तो मतलब इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि भाई आपको कुल मिलाकर के नारियों को बराबर का सम्मान देना चाहिए, है ना, जहां तक पॉसिबल हो सके उनको आप मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल फ्री छूट दे दो, बाकी इस प्रकार से छूट देना चाहिए जितना मतलब उनका विकास हो सके, खुद के पैरों पर खड़े हो जाए। तो ये इतना आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें दिया। इसके बाद देखोगे, देखो इधर, स्टिल दे आर लिविंग इन फेयर, वुमेन आर नाउ ऑन रिस्पेक्टेड पोजीशन इन द कंट्री। देखो यही रिस्पेक्टेड पोजीशन मैंने बताया ना कि भाई अच्छी अच्छी जगहों पर है। और इसके अलावा बट इफ वी टेक ए लुक बिहाइंड, यानी कि अगर हम इसी का भाई मतलब एक बिहाइंड पोजीशन सोचें, यानी कि इसी का हम लोग कोई अपोजिट पोजीशन सोचें कि भाई अच्छी अच्छी पोस्ट पर तो हैं, इसके अलावा उनके साथ कुछ उत्पीड़न भी हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर बिहाइंड द सर्टेन वी सी इवन दे आर बीइंग एक्सप्लॉइड ईच डे, यानी प्रत्येक दिन वी रीड अबाउट हॉरिफिक क्राइम्स being committed against women in our country like it a norm। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया था कि भाई आप आए दिन सुनते होंगे, आए दिन देखते होंगे कि कहीं ना कहीं एक न्यूज के पेपर में आपको जरूर एक ऐसा केस मिलेगा जहां पर नारियों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये चीजें हो जाती हैं और इसको आप इतना यहाँ से 2 पैराग्राफ पहले लिख देना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्या बताओगे इसी क्राइम के बारे में। जैसे ये तो पॉजिटिव चीज़ हमने लिख दी, अब मैंने बताया कि एक आपको नेगेटिव पॉइंट को भी सोचना है। तो नेगेटिव के लिए आप यहाँ से देखो क्या लिखोगे, एक ब्लैक पेन ले लेना और थोड़ा सा यहाँ पर एक हेडिंग टाइप बनाना। कौन सी हेडिंग? नेगेटिव पॉइंट के लिए। तो लिखना है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। इतना तो समझ जाओगे ना, मैंने बताया ना 2 पॉइंट सोचना, तो एक पॉजिटिव हमारा हो गया। अब नेगेटिव में जब आओगे तो यहाँ पर लिखोगे क्राइम्स अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, ठीक है, किसके विरुद्ध? वोमेन्स के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध। तो यहां से लिखोगे AGAINST अगेंस्ट वोमेन इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। तो देखो ये आपने क्या लिखा, हमने पॉजिटिव बोल दिया। अब नेगेटिव में देखो इनके विरुद्ध अन्याय क्या क्या हो रहा है वो चीज आपको आप बताना है। तो यहां से आप आगे का जो मतलब चीजें हैं उसको बहुत ही बेटर तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे यहां से देखना क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। अब यहां से देखो नया चीज लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझना क्या क्राइम हो रहा है। तो लिखोगे आप लोग नॉट ए डेज गो वेयर, यानी आप ये भी कर सकते हो नाउ ए डेज गो वेयर, है ना। तो इसके आगे आप लोग जैसे कि आप पॉइंट नोट कर लो, एक पॉइंट यहां से पॉइंट वाइज में बता देता हूं, इसके बाद आप इनको बढ़ा सकते हो अपने से। जैसे कि एक पॉइंट तो भाई साहब हो जाता है रेप केस का, ठीक है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। आए दिन आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार का केस आते हैं। तो ये इनके विरुद्ध एक प्रकार से अन्याय है, जिसके ऊपर आज भी आप देखोगे तो इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर कोई रेप केस का जो केस मतलब करने वाला होता है, क्राइम करने वाला जो क्रिमिनल होता है, उसको डायरेक्ट मतलब क्या होता है फांसी की सजा दी जाए, या ऐसा कोई कानून अभी नहीं है, ठीक है। आप देखते होंगे उसको मतलब जैसे कोई है ना रेप केस करने वाला रेपिस्ट, उसको क्या करते हैं जेल पे ले जाएंगे, जेल पे भाई बंद कर देंगे, और उसके बाद क्या करते हैं तमाम प्रकार से मतलब सुनवाई होती रहेगी, कोर्ट में केस चलता रहेगा, और लास्ट में होता क्या है कुछ सालों के बाद वो छूट जाते हैं। तो ये एक सबसे कह सकते हो कि गलत चीज़ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है क्या, जैसे कि मान लीजिए कि दहेज प्रथा, आप यहाँ पर इसी पॉइंट में डॉरी सिस्टम को भी सम्मिलित कर सकते हो। भाई दहेज में क्या होता है, दहेज के लिए भाई काफ़ी सारे देखे होंगे आपने कि भाई उनको महिलाओं को क्या करता है शादी के बाद परेशान किया जाता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी आप इसको ले सकते हो। और लगभग इतना 2 पॉइंट आप लोग कर भी
ही दोगे तो इतने में आपका पूरा का पूरा आर्टिकल, ये 2 पैराग्राफ और इतना 2 पॉइंट में इसमें थोड़ा सा इतना सम्मिलित करके आप लोग यहाँ तक लगभग भर दोगे इन लाइनों को इतना, तो इतने में आपका 100 शब्द के ऊपर ही चला जाएगा पूरा आर्टिकल। और लिखना कितना है, 100 से 150 शब्द ही तो लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को सोच करके आपको किसी भी आर्टिकल की शुरुआत करनी है। और इस प्रकार से अगर आप लिख देते हो तो यहाँ से पूरा का पूरा आपको जो 10 नंबर का ये टॉपिक है आप 10 में 10 यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करना। और ये जो 5 टॉपिक मैंने बताया इनको पूरा तैयार कर लेना। बाकी और भी बचे हुए टॉपिक है, तो अगर आप मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा और आपके एग्जाम में मतलब टाइम रहेगा तो उसके पहले पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको प्रोवाइड करने का जरूर प्रयास करूंगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।